सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है, कहा राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति बजट सत्र की शुरुआत में अभिभाषण आपने सुना, बहुत अहम बातें उन्होंने कही, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, गलवान का जिक्र उसमें दिखाई दिया। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसको लेकर भी उन्होंने कहा। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, किन बातों को अंडरलाइन किया जाए और अब आगे के लिए क्या नजर आ रहा है? बजट सत्र को लेकर क्या उम्मीदें लोग रख सकते हैं? देखिए दिनेश, नाम भले ही इस सत्र का बजट सत्र हो, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये सत्र किसान सत्र ही जाना जाएगा तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसकी झलक आपने देख ही लिया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी किसान कानून को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा चूंकि 19 विपक्षी दलों ने इस अभिभाषण का यहाँ पर विरोध करते हुए उसमें वहाँ उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन अब अभिभाषण के बाद अभी आधे घंटे का ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद फिर तमाम विपक्षी दल के सांसद भी सदन में मौजूद रहेंगे। और अगर आज की हम कार्रवाई का जिक्र करें, सबसे पहले जो उचित होगा वो यही होगा कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सबसे पहले लोकसभा में बिहार के वाल्मीकि नगर से जो जदयू के सांसद जीत कर आ रहे हैं सुनील कुमार, उनको शपथ दिलाई जाएगी। और उसके बाद 22 पूर्व और जो मौजूदा संसद सत्र के दिवंगत सांसद हैं उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। लेकिन इसके पूरे लब्बो लुबाब में फोकस किसान का ही रहने वाला है। किसान के बिल, किसान का आंदोलन, किसान के आंदोलन में हुई हिंसा, सरकार के कदम, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बात किसान सड़क पर कह रहे हैं, अगर सत्ता और विपक्ष के प्रतिनिधि वही बात संसद में कह रहे होंगे तो यही संसदीय राजनीति पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल हो सकती है। और इसके लिए सत्ता और विपक्ष दोनों को ये जिम्मेदारी बनती है कि वो संसद में आकर अपनी बात कहें। जी, लेकिन ये जो दिखाई दिया, अभिभाषण से भी कुछ का वॉकआउट दिखाई दिया, कुछ ने एक तरीके से सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश की उन लोगों के साथ जो अभी आंदोलन में हैं। इस पूरे मामले में ये आपको लग रहा है क्या कि अभी ये जो सड़क की बात थी, वहाँ तो आप देख ही रहे हैं, राकेश टिकैत ने अपना धरना कंटिन्यू करने के बारे में कहा है, उनके साथ यहाँ सड़क में ऑपोजिशन की पार्टियाँ सॉलिडेरिटी दिखा रही हैं, वहाँ कुछ लोगों का वॉकआउट। संसद में आने वाले दिन होने कैसे वाले हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार का बजट सत्र बहुत ही हंगामेदार होगा और किसान के मुद्दे को लेकर ही सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर निशाना भी साधेगी। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर एक मेरा रिजर्वेशन है दिनेश, वो ये कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का कार्यक्रम नहीं होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत एक संवैधानिक आदेश है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ तमाम संसदीय मर्यादाएं जुड़ी हुई है और इसी वजह से सत्ता या विपक्ष से परे होकर आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है और राष्ट्रपति को आप धन्यवाद देते हैं क्योंकि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। लेकिन अगर विपक्ष यहाँ पर अभिभाषण से गैर मौजूद है तो ऐसी स्थिति में सरकार हमलावर होने की कोशिश करेगी संसद में विपक्ष के खिलाफ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सड़क पर किस तरह से सॉलिडेरिटी दिखाते हुए विपक्ष किसानों के साथ खड़ा है। तो मुद्दा घूम फिर कर किसानों के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। सरकार विपक्ष पर ब्लेम करेगी, विपक्ष सरकार को घेरेगी। लेकिन इन सब के बीच संसद की इस कार्रवाई में जब बजट सत्र आगे बढ़ेगा और आज जब इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा या 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो फिर वो भी एक बड़ा सवाल होगा कि कोरोना के बाद इस साल भारत कहां जाने वाला है। क्योंकि IMF तो कहता है कि 11% से अधिक वृद्धि दर होगी, लेकिन दुनिया की नज़र में क्या भारत चीन या दूसरे ऐसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसका मुकाबला करने में सक्षम है कि नहीं, ये भी यही बजट सत्र दिखाएगा। तो घरेलू राजनीति के साथ साथ वैश्विक जो हमारा मैसेज है, वैश्विक जो हमारा प्रभाव है, वो भी इसी बजट सत्र में परिलक्षित होना है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही अहम सत्र होने वाला है, दोनों लिहाज से, राजनीति के लिहाज से भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को लेकर, सियासत के लिहाज से भी और इंटरनेशनल मैसेजिंग के हिसाब से भी ये बहुत अहम है। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर